हैं कि आपके हिसाब से अगर एलियन है, जो कि मैं मानता हूँ कि आप मानते होगे कहीं ना कहीं कि एलियंस हैं, तो आपने क्या ऐसा पढ़ा या सबसे पहला क्या इंफॉर्मेशन सोर्स थी जिसको पढ़ने के बाद आपको यकीन हो गया कि हाँ भाई कुछ तो चल रहा है दुनिया में? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट के ऊपर इतना कुछ अवेलेबल है एलियंस के बारे में, लेकिन होता क्या है ना, लोग इधर उधर से सुनी सुनाई बातें, ये वो किसी ने भी कुछ डाला उसी को फिर जो है रिहैश कर दिया, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए, ये सब रिसाइकिल होता हुआ चलता आ रहा है। इसमें डीप में जाने की बहुत ही कम लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं। तो मोटा मोटी मैं आपको बताऊं कि एलियंस के बारे में जो कॉन्सेप्ट चलते हैं उसके हिसाब से इस दुनिया में एलियंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेनोवेलेंट एलियंस, मतलब कि अच्छे एलियंस इन द सेंस जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, जो कि इंसानों के लिए अच्छा करते हैं। दूसरा होता है जो कि एनिमी एलियंस है, जो कि इंसानों को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा बेनोवेलेंट एलियंस के बारे में, जो कि इंसान के फ्रेंडली एलियंस है। ठीक है। अब ये सब चीज़ें आई कहाँ से सामने? देखो, एक अमेरिका की एक बहुत ही फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट हुआ करती थी, उनका नाम था डॉर्थी कैनन। तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हुए कम से कम 10-15 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 2002 में शायद उनकी डेथ हो गई थी, 2002 या 12 में ऐसा कुछ। तो उनके पास ना एक इस तरह की क्या बोले एबिलिटी थी, वो हिप्नोथेरेपिस्ट थी। आपने देखे होंगे हिप्नोथेरेपिस्ट क्या होता है। अपने किसी भी पेशेंट को वो हिप्नोटाइज करके उसको उसके पुराने पास्ट में लेकर जाके उसको क्वेश्चंस पूछते हैं या ये सब चीजें पास्ट लाइफ थेरेपी। हाँ, पास्ट लाइफ थेरेपी होगी, ट्रांस में ले जाके। लेकिन कैनन के पास ये एबिलिटी थी कि वो उसको पिछले जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म पीछे तो ले जा सकती थी। वो उसको इतना पीछे ले जा सकती थी, मतलब लाखों करोड़ों साल उसको सोल को वो पीछे लेके जा सकती थी और वहां से वो क्वेश्चन पूछती थी। तो होता क्या था कि जितने भी वो सेशन करती थी ना, और उनको लाखों करोड़ों साल उनके सोल को पीछे लेकर जाती थी, तो लास्ट में जहां से ये सब कुछ शुरुआत हुई थी, हर बार एक ही सोर्स मिलता था उसको, एक ही तरह की आवाज आती थी और एक ही तरह का वो सोर्स होता था कि जो कि आंसर करता था इन सब चीजों को। और वो सोर्स था हमारे क्रिएटर, जिसने हमें बनाया है। वो डायरेक्ट क्रिएटर से बात करती थी इस हिप्नोथेरेपी के थ्रू। तो कहने का मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि आज जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं ये डायरेक्ट सोर्स से आई हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ये किसी इंसान ने नहीं बताई हैं, ये किसी भूत प्रेत को शरीर में लाके नहीं बताया, डायरेक्ट सोर्स से आई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल आता है कि एलियंस क्या है, हम क्या हैं, हम कहां से आए, एलियंस कहां से आए, हमें किसने बताया, ये सब चीजें। तो देखो, इस बारे में एक चीज तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि हम इंसानों के लिए तो अर्थ से बाहर जो भी चीज है वो सब कुछ एलियंस ही है ना। जो भी बाहर है वो सब एलियंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में एक ही टाइप के एलियंस हैं। अर्थ जैसे प्लैनेट, इस पूरे ब्रह्मांड में लाखों प्लैनेट्स हैं और उन लाखों प्लैनेट्स पर लाइफ बसती है। तो एलियंस हैं, लेकिन बहुत तरह के एलियंस हैं। उन्हीं में से एक तरह के एलियंस ने हमें क्रिएट किया है। अब होता क्या है, जैसे अर्थ है हमारा प्लैनेट, अर्थ के जैसे इस ब्रह्मांड में बहुत सारे सैकड़ों प्लैनेट्स हैं। उनमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि जो कि लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते। तो उनका धीरे धीरे टाइम के साथ में जब भी कोई प्लैनेट इस लेवल तक पहुंच जाता है, मतलब इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि लाइफ को सस्टेन कर सके, तो वो टाइम उस प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अर्थ भी ऐसे ही थी। अर्थ भी एक नॉर्मल प्लैनेट था, लेकिन फिर समय के साथ यहाँ पे सब चीज़ें होती रहीं, मतलब क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होती रहीं और एक स्टेज पे ये पहुंची कि ये अब लाइफ सस्टेन कर सकती है। यहाँ पे ऑक्सीजन होने लग गई, पानी होने लग गया, ये सब चीज़ें होने लग गई, मतलब लाइफ सस्टेन करने के काबिल हो गई। तो जब भी कोई भी प्लैनेट लाइफ सस्टेन करने के काबिल होता है तो वहाँ पे फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है लाइफ को पैदा करने का। एक्सपेरिमेंट ये होता है कि अलग अलग प्लैनेट से, अलग अलग ब्रह्मांडों से सेल्स इकट्ठे किए जाते हैं। एक जैसे टेस्ट ट्यूब मान लो आप, टेस्ट ट्यूब में सेल्स इकट्ठे किए और उन सेल्स को उस प्लेनेट के ऊपर छोड़ दिया जाता है हजारों लाखों करोड़ों साल के लिए, और ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि भाई क्या यहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस होती है, क्या लाइफ फॉर्म होती है यहाँ पे पैदा। उसी तरह धरती पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम जो प्रोड्यूस हुए थे ये कौन से प्लेनेट के थे सेल्स? तो इसके आंसर में वो ये कहते हैं, सोर्स ये कहता है
कि भाई इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से सेल से प्रोड्यूस हुए हो, क्योंकि इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि भाई कौन से ये एक एक्सपेरिमेंट होता है भाई, कभी उसका मिला के कभी कर दे, कभी उसका इस तरीके से ये एक एक्सपेरिमेंट होता है। कई बार लाइफ क्रिएट हो जाती है, कई बार नहीं क्रिएट होती है। और लाइफ, वो ये कहते हैं कि लाइफ जो होती है ना, ये बहुत ही डेलिकेट होती है। लाइफ को पैदा होने में हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन उसको खत्म होने में मतलब ज्यादा समय नहीं लगता, वो यूं खत्म हो जाती है। कोई भी गड़बड़ हुई तो लाइफ खत्म, उसके बाद फिर से अगेन वही हजारों लाखों करोड़ों साल को उनको वो करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि उनके लिए बहुत ही पेशेंस वाला काम होता है, हमारे क्रिएटर्स के लिए, किसी भी प्लेनेट पे लाइफ को क्रिएट करना। तो ऐसा ही उन्होंने धरती के ऊपर किया था। धरती के ऊपर उन्होंने लाइफ पैदा करी और फिर हजारों लाखों साल करोड़ों साल तक वो धीरे धीरे एवोल्यूशन होता रहा उस लाइफ फॉर्म का। ये मैसेज एक तरीके से जो थेरेपिस्ट है उसको मिला, जो अल्टीमेट एनर्जी उसने ये मैसेज दिया उसको। कैनन डॉर्थी हिप्नोथेरेपिस्ट बैठी हुई है, सामने पेशेंट लेटा हुआ है, वो ट्रांस स्टेट में, और वो उसको लाखों करोड़ों साल पहले लेकर गई है और डायरेक्ट उससे बात कर रही है सोर्स से। पेशेंट बता रहा है बेसिकली। हाँ, पेशेंट के मुंह से आवाजें आ रही हैं। ये वो उससे क्वेश्चन पूछिए, अच्छा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो बता रहा है कि ये हमने ऐसे ऐसे करा है। तो वहां से ये सारे इसको जवाब मिल रहे हैं। तो धरती के ऊपर ये हुआ, मतलब जब लाइफ प्रोड्यूस हो गई और वो धीरे धीरे एवोल्यूशन होने लग गया। अब ये एवोल्यूशन हर जगह होता है, हर एक प्लेनेट पे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सेल्स क्रिएट करे और वहीं से डायरेक्ट बंदर पैदा हो गए या इंसान पैदा हो गए या कुछ भी को, मतलब ये वो धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फिर डबल सेल ऑर्गेनिज्म, फिर मैमल्स, और ये इस तरीके की चीजें एवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे चलती हैं। तो धरती के केस में उन्होंने क्या किया, वो करते क्या है, नॉर्मली हर एक प्लेनेट पे ऐसा होता है कि जब भी वहां पे लाइफ सस्टेन हो जाती है, मतलब कई सारे स्पीशीज जानवरों की और ये इस तरह की चीज़ों की हो गई, तो वो उस प्लेनेट की किसी एक स्पीशीज को पकड़ते हैं उसका डीएनए मैनिपुलेट करने के लिए। धरती के केस में उन्होंने पकड़ा था बंदर को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक प्लेनेट पे बंदर को पकड़ा जाता है। धरती पे इसलिए पकड़ा था उन्होंने बंदर को क्योंकि वो चाहते थे कि हम किसी ऐसे जानवर को चूज करें जो कि अपने हाथों का इस्तेमाल करना जानता हो, टूल्स यूज करने के लिए। किसी प्लेनेट पे वो टिड्डे को पकड़ लेते हैं, तो किसी प्लेनेट पे वो छिपकली को, सांप को, हर एक प्लेनेट का अलग अलग चलता है। अब यहाँ पे एवोल्यूशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो चार्ल्स डार्विन अपनी थ्योरी में खुद ही एक्सेप्ट करता है ये बात कि मेरी जो थ्योरी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, इंसान का एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ एक लूप होल है। वो लूप होल ये है कि हजारों लाखों करोड़ों सालों से लाइफ फॉर्म्स प्रोड्यूस हुई और वो मतलब उनका एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे। वो पानी से ज़मीन पे आई, फिर हवा में गई, इस तरीके से उनका एवोल्यूशन हुआ। इस तरह से बंदर बने, चिंपैंजी बने, हाथी बने, घोड़े बने, सब बने। लेकिन उसमें एक लूपहोल ये है कि वो ये कहता है कि बंदर से इंसान बनने की जो प्रोसेस है ना, उसमें मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये बंदर से इंसान इतनी जल्दी कैसे बन गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बंदर एक रात को सोया और अगली सुबह वो उठा तो वो इंसान बन गया। और वो हुआ कैसे था, वो ये हुआ था कि भाई बंदर का डीएनए मैनिपुलेट करा गया था और उस प्रोसेस से वो एक इंटेलिजेंट बीइंग बन गया था। और ये हर एक प्लेनेट पे ऐसा ही करा जाता है। एलियंस ने हमें क्रिएट किया था, उन एलियंस को भी पहले किसी और ने क्रिएट करा था। उनको वो बोलते हैं द आर्केइक वंस। आर्केइक मतलब बहुत ही पुराने आप बोल सकते हो उनको, ऐसा कोई हिंदी में है नहीं इसका कोई परफेक्ट वर्ड। अनुनाकीस के लिए भी कहा जाता है कि वो अर्थ पे एक टाइम पे आए थे और उन्होंने ही इस तरह की कई चीजें हमें जिस एलियन मतलब स्पीशीज ने डेवलप करा था ना, वो थे प्लेइडियंस। अच्छा, हमें प्लेइडियंस ने क्रिएट करा यहाँ पे अर्थ के ऊपर। तो उन्होंने बंदर का डीएनए मैनिपुलेट करा और वहां से फिर इंसान बना। ये प्लेइडियंस होते कैसे हैं, थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ा आपने कि क्या किस टाइप का एलियन है ये? इसकी वाइट स्किन होती है, जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह मतलब हैं इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल, लंबे होते हैं और वाइट स्किन होती है, ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। लेकिन हर एक जो है एलियन स्पीशीज ऐसी नहीं दिखती है, सब एलियन स्पीशीज अलग अलग दिखती हैं। कुछ रेप्टिलियंस जैसे दिखते हैं, उनकी बॉडी ऐसे होते हैं जैसे सांप की स्किन होती है, उनकी स्किन ऐसी होती है। कुछ थोड़े से हल्के से सांवले से भी होते हैं। तो इस तरीके से सबकी बॉडी अलग अलग होती है। और ये फ्रेंडली एलियंस की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेंडली एलियंस के भी अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन
हमें जिस स्पीशीज ने प्रोड्यूस करा है यहाँ पे अर्थ के ऊपर वो थी प्लाइडियंस। सर ये जो हिप्नोथेरेपिस्ट थे इन्होंने मल्टीपल पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस बताए हैं और सबके मोरलेस सेम निकले हैं। हजारों पेशेंट्स के, ओके। हजारों पेशेंट्स, और हर बार कंसिस्टेंट जवाब आता था। ऐसा नहीं था कि उसमें किसी तरह की कोई कॉन्ट्राडिक्शन होती थी। हर बार मतलब आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहे हैं ना, ये सवाल मेरे दिमाग में आ चुके हैं ऑलरेडी, और तब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में देखा कि यार हाँ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, सच है इन सब पर चीज़ों जैसे मूवीज में जो एलियंस की वो दिखाते हैं आकृति की ये कैसे, तो उनका सर हमेशा बड़ा होता है, बॉडी छोटी होती है, ये ज्यादा बताया गया है मूवीज के थ्रू। तो ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा होता है ना। देखो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है ना, एलियंस ये बताते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही डेंस एटमॉस्फेयर है। हमें अच्छा नहीं लगता अर्थ के ऊपर आना, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ तो बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर है। तो वो नॉर्मली जिनको यहाँ पे भेजते हैं ना, वो खुद नहीं आते यहाँ पे, वो अपने छोटे छोटे रोबोट्स को भेजते हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, चेक करने के लिए। तो वो रोबोट्स जो होते हैं वो हमेशा एक ही टाइप के दिखते हैं, बड़ा सर और ये छोटा कद और इस टाइप के। वो खुद नहीं आते हैं, वो रोबोट्स को होते हैं, इसलिए सब रोबोट्स ऑलमोस्ट एक ही साइज खुद ही दिखते हैं। उनको खुद आके मतलब खुद भी आते हैं, वो मस्ती मजाक में घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे अपने यूएफओस में, लेकिन रिसर्च पर्पस के लिए या जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह वायरल होते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो खुद नहीं होते एलियंस, वो उनके रोबोट्स होते हैं। अच्छा हाँ। कहाँ पे थे हम कि लाइफ फॉर्म यहाँ पे पैदा हो गई। अब जब लाइफ फॉर्म पैदा हो जाती है ना, तो एक और चीज़ बताते हैं कि जैसे वहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस हुई, तो उसके बाद अपना घूमने निकल जाते हैं, वो पूरी गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में घूमने निकल जाते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे देखने के लिए भाई कहाँ पे वो स्टेज आ गई है कि यहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस हो सकती है। तो वहाँ पे भी फिर एक्सपेरिमेंट, मतलब कहने का मतलब ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट होता है कि भाई क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कि कहाँ पे किस तरीके का, ये सब कुछ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। कुछ भी फॉर श्योर नहीं होता है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट है ये। तो इस बीच में वो धरती के ऊपर भी आते रहते हैं चेक करने के लिए कि भाई यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो धरती के ऊपर वो बताते हैं कि एक बार एक गड़बड़ ये हो गई थी कि जब यहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस होने लग गई थी ना, तो किसी दूसरे ग्रह से वो ये बताते हैं कि हमने जो प्रोड्यूस करी थी ना लाइफ, वो एक परफेक्ट लाइफ थी। परफेक्ट लाइफ मतलब कि उसमें कोई भी बीमारी नहीं होनी थी, और ये दुनिया भर की जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं ये सब यू वर नॉट सपोज टू गेट दैम, आपको वो सब चीज़ें नहीं होनी थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि एक बार किसी दूसरे ग्रह का कोई उल्का पिंड आके यहाँ पे गिर गया, और उस उल्का पिंड में उस दूसरे ग्रह के बैक्टीरिया आ गए, और वो बैक्टीरिया अर्थ के लिए नहीं बने थे। तो उन्होंने यहाँ पे जो है गड़बड़ करना स्टार्ट कर दी। तो जब ये बात उनको पता चली, जब वो यहाँ पर आए राउंड लेते हुए कि भाई देखें क्या चल रहा है, तो उनको पता चली कि भाई यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया आ गया है और ये तो आने वाले टाइम में बीमारियाँ देगा। तो फिर उनकी अपनी फोरम्स होती हैं, उनकी अपनी डिस्कशन हुई आपस में कि भाई अब क्या किया जाए, इसको दोबारा से ख़त्म करके फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए या इसको ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तो अब उस स्टेज तक पहुंचने में हज़ारों लाखों करोड़ों साल लग गए थे। तो अब फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही चलते रहने देते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जितनी भी हम बीमारियां देखते हैं, ये सब कुछ हमें नहीं होनी थी अगर वो बैक्टीरिया दूसरे ग्रह से यहाँ पे नहीं आए होते, तो उनके हिसाब से। तो इस वजह से ये सारी बीमारियां यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हम ना इंसान की हेल्प के लिए बीच बीच में गिफ्ट देते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें आपको कि इनके भी लॉज होते हैं, इनके भी रूल्स होते हैं अपना, कि कहीं भी लाइफ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या चल रहा है, कि वो कितना इंटरफेयर करते हैं। तो इनके दो रूल्स होते हैं। एक तो होता है द लॉ ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड फ्री विल। रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस मतलब कि एक बार वहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, एक इंटेलिजेंट फॉर्म आ जाए वहाँ पे, तो उसके बाद वो जो कुछ भी करेंगे ना, वो उनकी फ्री विल है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। वो एक दूसरे को मारें, काटें, कुछ भी करें, उसमें हमारा किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन हम उनके बीच बीच में हेल्प करते रहते हैं, जिससे कि वो रहें, थोड़ा तरीके से रहें। मतलब ऐसा नहीं हो कि लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर दें वो धरती के ऊपर लाइफ। हाँ जी, बोलो। हाँ, मतलब हम इस हद तक ही सिर्फ हेल्प करते हैं कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय ना कर लें। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।